हॉटेस्ट एल्फ बेब्स को क्लाइम करने के लिए, चाहे वो इस लाइफ में फिर भी करें। वो आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल स्पेल्स कास्ट करने के लिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक होती है, लेकिन कैसे और क्यों? इतना पावरफुल होते हुए भी जो वो करना चाहता है वो इम्पॉसिबल क्यों लगता है? देखो, ये बंदा पहले डीमन किंग था। 10 सर्कल्स ऑफ मैजिक, हिस्ट्री का इकलौता मेज जो कभी उस लेवल तक पहुंचा। अब वो एक ऐसी बॉडी में अटका है जो 2 प्लस साइज क्वींस को बेंच प्रेस कर सके, और हमें समझना है कि वो इम्पॉसिबल कैसे करेगा। तो हम एंथारस एम्पायर के थ्रोन रूम में हैं, और हीरो एलेक्स वॉन हेलाइन अपनी स्क्वाड के साथ खड़ा है, डिक्लेयर करता हुआ कि डीमन किंग का टेरर आज खत्म होगा। स्वॉर्ड गाय, फिस्ट गाय, सेंट और मेज, क्लासिक आरपीजी लाइनअप। सब ब्रैग कर रहे हैं कि उन्होंने डीमन किंग के कर्स्ड फ्रेंड्स को डिफीट कर दिया, और चिल्लाते हैं कि आज उसका एंड है। लेकिन सच ये है कि और किंग एक पीसफुल जी था। ट्रोल लीडर सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करता था। डार्क एल्फ जिसे उन्होंने डिफीट किया, वो डार्क एल्फ भी नहीं थी, वो सिर्फ टैंड एल्फ थी। और अगर जरूरत हो तो मैं उसका सूरज बन जाऊं जो उसको रोशनी दे। हमारा बॉय कंट्रोल लूज कर रहा है। उन्होंने उसकी शॉडी और उसकी टीम ले ली, तो वो वही डीमन बनेगा जो वो देखना चाहते हैं। लेकिन हीरोज जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो दुनिया को सेव कर रहे हैं, सब रेसेस को खत्म करके। जो भी ह्यूमन स्लेव की तरह नहीं जीता, वो ऑटोमेटिकली क्रीचर ऑफ डार्कनेस डिक्लेयर हो जाता है। तो फाइट शुरू होती है। एलेक्स वॉन हेलाइन बेचारा पहला स्पेल भी सरवाइव नहीं कर पाता। रूम के अक्रॉस लॉन्च होता है और रैगडॉल की तरह फ्लोर हिट करता है। प्योर यामचा मोमेंट। हमारे बॉय का एक स्किल, और अब 1 वर्सेस 1 है इन फेमस फिस्ट किंग के साथ, एक गीजर जिसने अपनी बॉडी लाइफ भर ट्रेन की। ऑल स्ट्रेंथ, ऑल एंड्योरेंस, और वो इकलौता बंदा जो एक्चुअल ट्रेड ब्लोज कर सकता था। लेकिन लेपिनहार्ट के पास टाइम कम था। उसका एम्पायर क्रम्बल हो रहा था, उसके लोग चले गए, 4 किंग्स गॉन। तो उसने एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट निकाला, आई ऑफ स्पेस टाइम। खुद वो इकलौता 10 सर्कल मेज भी उसे कैसे यूज करे समझ नहीं पाया था, पर उसके पास लूज करने को कुछ नहीं था। उसने टेसन द सिस्ट किंग को बोला ट्राई करे उसे रोकने का। टेसन ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पंच रेलिक पर मारा, और सब वाइट हो गया। फिर ब्रो ने मिरर में देखा, कंफ्यूज्ड, और पता चला कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेज अब फिस्ट किंग के बॉडी में रीबॉर्न हो चुका है। क्या उसके पास अभी भी मैजिक है? वो कहाँ है? कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ही एक 16 फीट का बंदा कैबिन में आता है और बोलता है ट्रेनिंग का टाइम हो गया। ब्रो हेजिटेट करता है, पर उसका हेड बास्केटबॉल की तरह पकड़कर बाहर ले जाया जाता है। तब पता चलता है वो जेरल्ड क्रॉम है, पास्ट जनरेशन का फिस्ट किंग। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, सच में टॉर्चर जैसी। इसी तरह ब्रो के मिल्क जनरेटिंग एब्स बने। सफर करते हुए वो बस सोचता रहता है उसकी ओल्ड डार्क एल्फ बेब कहाँ है। जेरल्ड नोटिस करता है लड़का आज सॉफ्ट लग रहा है, पर अनब्रेकेबल जिम में रियलिटी हार्ड हिट करती है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बनाने के लिए। फर्स्ट ट्रेनिंग के बाद वो बाथटब में पोशंस के साथ रिलैक्स करता है। ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, पर अब फास्ट रीजनरेट हो रहा है। इसी तरह पास्ट का फिस्ट किंग स्टडी बॉडी बना पाया। उसे श्योर है वो पास्ट में है, लेकिन अगर वो यहाँ है तो उसका यंगर सेल्फ कहाँ है? ऑप्शन 1, 2 वर्जन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन 2, किंग ऑफ फिस्ट स्टेसन उसकी ओल्ड बॉडी में इनहेबिट कर रहा है, जो डेंजरस होगा। लिपेन का ड्रीम है स्लेवरी एंड करना सब रेसेस के लिए। क्या ये न्यू बॉडी में पॉसिबल है? अगर टेसन उसकी absurd मैजिक अफिनिटी वाली बॉडी में है तो सिचुएशन टफ होगी। उसे अर्जेंटली आंसर चाहिए। टाइम पास होता है। लिपेन हर दिन फ्ली करने की ट्राई करता है, पर जेरल्ड हर बार पकड़ लेता है। ब्रो हर जगह है और स्ट्रॉन्गर है, तो वो बस डेली ट्रेनिंग पुश करता है जब तक अनब्रेकेबल जिम से ग्रेजुएट ना हो जाए। एक दिन वो अपना फिस्ट किंग ऑरा वेकन करता है। लेटर कैलामिटी हॉर्न लेवल 3 यूज करता है और माउंटेन में होल छोड़ देता है। साथ ही मैजिक प्रैक्टिस करता है, लेकिन जैसे मसल्स ट्रेन करने पड़ते हैं वैसे ही मैना अफिनिटी भी ट्रेन करनी पड़ती है। पुअर गाय अपना हेड स्क्रैच करता है। इतना नॉलेज होने के बाद भी बॉडी कोऑपरेट नहीं करती। वो डाउट करता है क्या इस स्टेट में मेज बनना पॉसिबल है। ब्रेन बैरली कैलकुलेशंस कर पा रहा है। तब वो नियर बाय कुछ सेंस करता है जो ह्यूमन नहीं है। एक ग्रीन पॉ नजर आता है और सोर्ड लेके एक ऑर्क सामने आता है। टेसरिन से आंख मिलाता है और बोलता है प्रिटेंड करो तुमने कुछ नहीं देखा, वरना सिचुएशन खराब हो जाएगी। लिपेनहार्ट गेस करता है ये ऑर्क 3 या 4 साल का है, यंग है, शायद बैटल से भाग के आया है। एटलीस्ट वो बात कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। टेसरिन पूछता है क्या तुम्हें हंट किया जा रहा है? ऑर्क कंफ्यूज्ड होता है, कैसे वो उसकी लैंग्वेज बोल रहा है। टेसन बोलता है वो कुछ ऑर्क से मिल चुका है। ऑर्क हेड लोअर करके बोलता है फेट ने उन्हें मिलाया,
हाँ, उसका परस्यूट हो रहा है। टेसरिन हेल्प ऑफर करता है अगर ट्रस्ट करे। ऑर्क बोलता है जो उसकी लैंग्वेज फ्लुएंट बोले वो भाई जैसा है और उसकी सोल जेन्युइन लगती है। टेसरिन नोटिस करता है ऑर्क रॉयल टोन में बोल रहा है, शायद नोबल ब्लड है। टेसन हेल्प अग्री करता है, चैंट करता है और केव में पोर्टल ओपन करता है और बोलता है मैजिक सेफ रखेगी। ऑर्क सरप्राइज होकर पूछता है क्या तुम मेज हो? टेसरिन बोलता है ऑब्वियस है। ऑर्क कहता है इतने जैक्ट बॉडी के साथ ऑब्वियस नहीं लगता, फिर भी ग्रेटफुल है। ऑर्क पोर्टल में एंटर करता है, तब टेसन फुटस्टेप्स सुनता है। बाउंटी हंटर्स आते हैं कंप्लेन करते हुए कि फ्यू सिल्वर कॉइन्स के लिए कितना एफर्ट। एक पूछता है क्या तुमने ऑर्क देखा? दूसरा गोल्ड कॉइन ऑफर करता है ट्रूथ के लिए। बड़ी पूछता है क्या पे करेगा? वो हंसता है और कहता है मसल हेड को फूल कर रहा हूं। टेसरिन बोलता है उसने कुछ नहीं देखा, पर एक ट्रैक्स देख लेता है, क्लियरली ऑर्क फुटप्रिंट्स हैं। टेसन रियलाइज करता है वो कवर करना भूल गया, पर कामली बोलता है कोई उसके घर में एंटर नहीं करेगा। सोल्जर ग्लेयर करता है, पूछता है क्या तुम डाई होना चाहते हो? टेसरिन आर्म्स क्रॉस करके स्टेयर करता है। लोग विस्पर करते हैं वो रिप्ट लग रहा है, केयरफुल रहना चाहिए। पर्पल मैजिक सर्कल उसके फीट के नीचे फॉर्म होता है और उसे मास्टर की बात याद आती है। उसके फिस्ट्स दुनिया के डेडलीस्ट वेपन्स हैं, इसलिए वेपन यूज करना मर्सी है, वरना वो और डेंजरस है। वो एक बड़ा क्लब उठाता है और बोलता है टेंशन मत लो, इससे पिटने पर भी परमानेंट एंड नहीं होगा। हंटर्स पैनिक करके चार्ज करते हैं। टैसन जॉ क्लेंच करता है और नेक्स्ट मोमेंट सब चिबी रैगडॉल्स बन जाते हैं। एक सोल्जर अभी फाइट करने की ट्राई करता है, पर टेसरिन बोर हो चुका है। मिड थॉट डिस्ट्रैक्ट होता है और एक हंटर रिब्स पर क्लीन हिट लैंड करता है, पर स्वॉर्ड फ्लॉपी हो जाती है। टेसन टमन करके हैमर ब्लो देता है और सोचता है क्या ये बॉडी ह्यूमन है भी, और फिर सब फ्लैटन हो जाते हैं। टेसरिन काम है, वो परमानेंट एंड नहीं होंगे इस वेपन से। एक ट्रेम्बलिंग सोल्जर उससे आइडेंटिटी पूछता है, वॉइस शेक करते हुए। टेसरिन उसे लाइटली फेस पर टैप करता है और कहता है उसके पास क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं। थोड़ी देर में ग्रुप रिट्रीट करता है, अपोलोजाइज करते हुए। टेसरिन वेपन होल्ड करके सोचता है वो एकेडमी लाइफ का आदत हो रहा है। तब ऑर्क फिर अपीयर होता है और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। बोलता है वो कभी भूलेगा नहीं जब तक वो दुनिया छोड़ न दे। लिपिन हार्ट कहता है वॉरियर को इतनी इजीली हेड बो नहीं करना चाहिए। ऑर्क बोलता है टेसन अब उसका मेंटर है और वक्त आने पर उसकी स्वॉर्ड अवेलेबल होगी। टेसर जानता है ऑर्क कल्चर में मेंटर सेक्रेड होता है। ऑर्क नाम पूछता है। टेसरिन बोलने लगता है टेसन, पर रुक जाता है और कहता है उसका नाम लेपिन हार्ट वॉल्ड एंटेरिस है। शायद मैं बिना वजह टेस बोल रहा था, वो लेपिन हार्ट ही है। और कहता है वो नाम याद रखेगा। हमारा बॉय पूछता है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, दुनिया ले रहे हैं, वो कहाँ जाएं? और कहता है कॉन्टिनेंट वास्ट है, कहीं न कहीं जगह होगी जहां वो पीस में रह सकें, स्लेव की तरह नहीं। लिपिन हार्ट साउथ ईस्ट की तरफ एक दूर जमीन का जिक्र करता है जिसे माउंटेन्स ऑफ रैकेट कहा जाता है। लगभग 2 वीक की जर्नी पर एक रीजन जिसे लैंड ऑफ चैलेंजेस कहते हैं। उसने सुना था वहां एक ऑर्क ट्राइब छिपी हुई है जिसका नाम ब्लू बेयर ट्राइब है। शायद इतना सुनना ही काफी था। ऑर्क उसका शुक्रिया अदा करता है और तुरंत दौड़ पड़ता है। लिपिन हार्ट को फिर याद आता है कि वो उसका नाम पूछना भूल गया। ऑर्क रुक कर कहता है मैं क्रोआ का बेटा हूँ, लास्ट एक्स का बैरर, मेरा नाम टेसिड है। टेसिड, वही टेसिड जो पिछली लाइफ में उसके साथ लड़ा था और 4 ग्रेट नाइट्स में से एक था जो उस वक्त खत्म हो गया था। और अजीब बात यह है कि वही बंदा बाद में ब्लू बेयर ट्राइब का लीडर बना। तो फिर ये कैसे हुआ अगर उसने दूसरी लाइफ में टेसन से मुलाकात की थी? उस पर्सनालिटी के साथ वो बंदा कभी किसी और की मदद नहीं करता। तो किस्मत ने शायद बहुत ही अजीब मोड़ लिया। फिर भी ये कनेक्शन काफी स्ट्रेंज था। वो एम्पायर, टेसिड, ऑक्स, एल्फ गर्ल और ड्वार्फ को याद करता है। थ्रोन पर बैठकर हल्का सा मुस्कुराता है और उम्मीद करता है कि कभी न कभी सबसे फिर मिल पाएगा। टेसिड के उस अजीब एनकाउंटर के बाद 6 महीने बीत जाते हैं। जेरार्ड लीप के लिए रेडी होता है और कहता है ब्रेस कर लो। एनर्जी का सर्ज होता है और लगता है इतने सालों बाद लड़का थोड़ा ब्रेव होगा, पर नहीं, वो अब भी डर गया है। वो स्पाइरल गार्ड एक्टिवेट करता है और जेरार्ड उसे कॉन्ग्रेट्स देता है कि अब फाइनली वो मास्टर कर चुका है। लिपिन हार्ट कहता है 6 साल पहले की बात है जब वो अपने आप को लिपिन हार्ट कहकर यहाँ से भागना चाहता था। जेरार्ड कहता है 10 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए और अब जाके प्रोग्रेस दिखी है। बस एक सवाल, अभी भी इतना शॉर्ट क्यों है? लिपिन हार्ट प्रोटेस्ट करता है, कहता है वो 1.90 मीटर का है। जेरार्ड कहता है एकेडमी का हर डिसेंडेंट कम से कम 2 मीटर का होता है। शायद वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्किप करता है। लिपिन हार्ट को याद आता है कि उसकी पुरानी लाइफ का टेसन लगभग 2.3 मीटर का था। शायद इसीलिए वो टेक्निक यूज नहीं करना चाहता।
सीन वाटरफॉल पर शिफ्ट होता है। जेरार्ड कहता है फाइनल रिजल्ट दिखाओ। टेसिन एनर्जी फोकस करता है, हवा में जंप करता है और हॉर्न ऑफ कैलामिटी एक्टिवेट करता है। 4 लेयर्ड इम्पैक्ट से पानी ऊपर की तरफ फट पड़ता है। जमीन हिलती है जैसे पूरा ओशन क्रैक हो रहा हो। रॉक्स टूट कर उड़ते हैं। जेरार्ड मुस्कुराता है और कहता है अब टेसिन को माउंटेन छोड़ने के लिए पिटना नहीं पड़ेगा। टेसिन खुद हैरान है। जेरार्ड कहता है वक्त आ गया है। अब वो दुनिया का सामना करे। अब वो अपनी मर्जी से जी सकता है, चाहे अच्छा करे या बुरा फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी टर्म्स पर जीना चाहिए। ये सब ब्रूटल ट्रेनिंग का रिवॉर्ड है। जेरार्ड 60 साल पुरानी बात शेयर करता है। थर्ड किंग ऑफ फिस्ट्स ने 3 एडवाइस दी थी। पहला, बहुत पैसा कमाओ पर डिसऑनेस्ट तरीके से नहीं। लेपेनहार्ट कहता है विलन बनकर बिना चोरी के कैसे। जेरार्ड कहता है अगर विलन बनना है तो क्लासी बनो, डिग्निटी रखो। दूसरा टिप, हमेशा उनके साथ खड़े रहो जिनके साथ गलत हुआ है। रिस्पेक्ट कमाओ। लेपेनहार्ट पूछता है अगर गलती करने वाला वीक न हो तो। जेरार्ड कहता है वीक हमेशा विक्टिम नहीं होता और तुम इतने स्ट्रांग हो कि ज्यादा लोग तुमसे वीक होंगे, तो इस बेसिस पर जज करना बेकार है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इनडोमिटेबल लेगेसी को मरने मत देना। एक दिन स्टूडेंट ढूंढकर सब पास ऑन करना। जेरार्ड बैकपैक देता है और कहता है टैलेंटेड इंसान मिलना रेयर होता है, पर जब मिले तो उसे खोना मत। बैग में थोड़ा पैसा और ट्रैवल क्लोथ्स हैं। लेपेनहार्ट थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स मिले। जेरार्ड कहता है ट्रेडिशन है स्टूडेंट्स को कम पे करना। जब वो गया था तब उसे 25 मिले थे। फिर वो एक स्पेशल गिफ्ट का जिक्र करता है जो एक माउंटेन पर हिडन है। लेपेनहार्ट रेडी होकर सोचता है क्या वो सच में जा सकता है। माउंटेन लाइफ की आदत हो चुकी है। तब माउंटेन के बीच से ऑरा सर्ज होता है और जेरार्ड की आवाज आती है फेयरवेल को बोझ मत बनने दो, टेक्निक की लेगेसी ऑनर करो। और वो माउंटेन से दौड़ पड़ता है दुनिया का सामना करने। सीन शिफ्ट होता है एक छोटे घर में। एक ओल्ड मैन कहता है ये रिस्की है। एल्डर कहता है अगर कोई और नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा। नाइट पूछता है क्या चाहिए। एल्डर कामली कहता है खाने और रहने का पेमेंट। नाइट एक गोल्ड कॉइन फेंकते हुए कहता है ये काफी है। एल्डर कहता है ये बिल्कुल काफी नहीं। नाइट गुस्से में उसे फेस पर हिट करता है और कहता है नाइट को स्कैम करने की हिम्मत कैसे हुई। एल्डर सोचता है ये लोग कॉमन बैंडिट्स जैसे हैं, घर खाना सब ले लिया और एक कॉइन दे रहे हैं। कोई पूछता है ओल्ड मैन एडवर्ड क्या हुआ। वो स्टेफान को कहता है कुछ नहीं। नाइट कहता है कॉमनर्स पर मर्सी नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में लेपेनहार्ट की पुरानी स्किनी लाइफ दिखाई जाती है, पर उसके साथ स्माइलिंग ब्लॉन्ड एल्फ गर्ल थी। वो कहती थी वो ग्रेसफुल है। अब मिरर में देखकर वो सोचता है ये कैसा गोलम बन गया। हाइट अच्छी है कम से कम। साइरस लगभग 70 इयर्स की होगी, ह्यूमन इयर्स में 17। ये क्रोम सिटी है सर्डन वसीली में। अगले साल उसे बेचा जाने वाला है और अभी शायद स्लेव हाउस में है चेन रीजन में। लेपेनहार्ट सोचता है क्या उसे जाकर ऑक्शन तोड़कर उसे वापस ले आए, पर फ्यूचर डिस्टर्ब होगा। बेटर होगा पैसा कमाकर क्वाइटली खरीदना। प्रॉब्लम यह है एल्विन स्लेव महंगी होती है और उसके पास 30 सिल्वर कॉइन से भी कम बचे हैं, पर उसके पास स्ट्रॉन्ग बॉडी, मास्टर टेक्निक्स और फ्यूचर की मेमोरीज हैं। उसे एक नियर बाय रूइन भी याद है। स्टेफान टॉड से रेलिक्स के बारे में पूछता है। टॉड एक्सप्लोरेशन मेज है। विंडो से स्टेफान लोकेशन कंफर्म करता है। टॉड कहता है ये वही जगह है जहां लेजेंडरी सोर्ड्समैन क्लॉड वॉन लियोटा गया था। लेपेनहार्ट 3 दिन से क्रोम सिटी छोड़ चुका है। ये बॉडी इनक्रेडिबल है, बिना भूख बिना ठंड के चल सकता है। उसके पास आर्टिफिशियल फैंटास्मागोरिया स्टिल है जो परफेक्ट डिटेल याद रखने देता है। पास्ट लाइफ में टॉड ने हाउस एलन रूइंस का जिक्र किया था। वहां से उन्होंने 2000 गोल्ड कॉइन्स का ट्रेजर निकाला था, तो वहीं जाना है। माउंटेन टॉप से वो कैटल विलेज देखता है। विलेज में एक एल्डर कहता है वैली ऑफ डेथ के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा एल्डर कहता है नोबल्स गाइड मांग रहे हैं, मना किया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। राइट साइड वाला आदमी कहता है उनका बॉस इस जगह को ढूंढते वक्त इंजर्ड हो गया था। दूसरा बंदा गुस्से में चिल्लाता है कि नोबल्स कितने घटिया होते हैं। इतने में एक आदमी बो निकालकर कहता है कि वो जाएगा, गांव का बेस्ट क्लाइंबर वही है और कोई नहीं कर सकता। उसकी वाइफ और बेटी रोते हुए फूट पड़ती हैं और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कोई मुझे बचा लो, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। बाकी आदमी उसकी पीठ थपथपा कर कहते हैं उसके पास विनर का दिल है, वो जरूर वापस आएगा। तभी अचानक लेपेनहार्ट का चेहरा विंडो पर दिखाई देता है और वो कहता है कि वो जाएगा। बंदा शुक्रिया चिल्लाकर बोलता है, फिर घूमकर बो तान देता है और पूछता है तुम कौन हो। हमारा बॉय शांत रहकर कहता है मैं बस एक ट्रैवलर हूँ, गलती से बात सुन ली।
वो रूम में आता है और लोग पूछते हैं क्या तुम इस एरिया को जानते हो? वो हाँ में सिर हिला देता है। लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, अगर सच में जानते होते तो वैली ऑफ डेथ जाने को कभी एग्री नहीं करते। पर हमारा बॉय कहता है वो पहले जा चुका है, उसे डर नहीं। अंदर ही अंदर सोचता है ये लोग लकी हैं, उसने इनमें से एक की लाइफ बचाई है। वैली ऑफ डेथ लोग इसे बुलाते हैं, पर असल में ये एक डंजन है, सिल्वर एरा का एक पुराना रेमनेंट। 50 साल पहले एक नाइट ने 45 की एज में ऑरा अवेकन किया था, जो तब यंग माना जाता था। फेम मिलते ही वो अपनी लिमिट्स भूल गया, वैली में अकेला घुसा और वहां से वापस नहीं आया। उसके साथ लेजेंडरी ब्लेड डिमोनिक सोर्ड ऑफ एल्टन भी रुइंस में खो गई। तब से ये कहानी मिथ की तरह चल रही है। अब हमारा बंदा स्टेफन के ग्रुप के साथ चल रहा है। एल्फ गर्ल एक्साइटेड है, कहती है हॉर्स पर वो कितना एलिगेंट लगता है। वो कहता है रेल के वर्ड्स उसे खुशी देते हैं। लेपेनहार्ट साइड से देखकर समझता है ये लोग मजे कर रहे हैं। ग्रुप में एक रेड हेड साइलेंट भी है। वो सोचता है क्या ये हाई लेवल हीलिंग स्पेल्स कास्ट कर सकती है? फिर खुद हैरान होता है कि वो अब भी आदमी है। वो टॉड से बात करना चाहता है, जो पिछली लाइफ में उसका फैन था जब लेपेनहार्ट प्रोडिजी मेज था। पर अब वो टॉड और सिलिन के बीच अजीब टेंशन महसूस करता है। सोचता है क्या टॉड क्यूट वाली में इंटरेस्टेड है? फिर खुद ही मना करता है। टॉड आकर कहता है गाइड बनने का डिसीजन अच्छा था, गांव में कोई और वॉलंटियर नहीं हुआ। लेपिन कहता है नेचुरली सब डरते हैं। एडवर्ड बोल पड़ता है डर का कोई मतलब नहीं जब किंगडम के ब्रेवेस्ट नाइट साथ हों। हमारा बॉय मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। तभी जंगल में अजीब आवाज गूंजती है, पेड़ हिलने लगते हैं, ऊपर से हार्पीज नीचे झपटती हैं। ग्रुप चिल्लाता है पोजीशन लो, एम्बुश है। एक हार्पी नीचे अटैक करती है। रेलिया कहती है ब्लेसिड मैन पर अटैक करने की हिम्मत। टॉड ब्लेजिंग फायर चेन समन करता है और मॉन्स्टर्स हवा में ही जल उठते हैं। सिलिन हील्स और बफ्स देती है। लेपेनहार्ट साइड से देखता है, मानता है सोर्ड प्ले एक्सपेक्टेड से बेटर है, पर फाइटर्स के रूप में फिर भी कमजोर हैं। एक हार्पी फॉर्मेशन तोड़कर सप्लाईज उठाने वाले ऑर्क्स की तरफ झपटती है, पर एक इतना पावरफुल पंच लगता है कि वो हवा में ही गायब सी हो जाती है। कोई उनकी डिफेंस की परवाह नहीं करता। टॉड के हिसाब से यही लास्ट बंदा खत्म हुआ था। लीडर स्टेफन एल्टन फैमिली का है। कुछ सोल्जर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हार्पीज उन्हें बुरी तरह से हिला रही हैं। लेपेनहार्ट देखता है स्टेफन बुरा इंसान नहीं, पर साइड वालों को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट नहीं करता। शायद यही गलत बात है। सिलिन सबको ट्रीज में कवर लेने को कहती है। हमारा बॉय सोचता है कम से कम कोई तो डिसेंट है। हार्पीज फिर अटैक करती हैं। लेपेनहार्ट डॉज भी नहीं करता, सीधा खड़ा रहता है। एक स्ट्राइक उसकी आंख पर लगती है। वो सोचता है ट्रेनिंग के बाद आंसू बचे भी हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद स्टेफन डैमेज रिपोर्ट मांगता है। सोल्जर्स कंफर्म करते हैं मेजेस और प्रीस्ट सेफ हैं। तब हमारा बॉय समझता है उन्हें बाकी लोगों की परवाह नहीं। स्टेफन प्राउडली डिक्लेयर करता है ग्लोरियस विक्ट्री के बाद रेस्ट करेंगे। लेपेनहार्ट टॉड से बात करता है, फायर मैजिक के लिए थैंक्स करता है। कहता है उसका एक दोस्त डीलिया मैजिक टावर में पढ़ता है। टॉड पूछता है कौन? वो कहता है लेपेनहार्ट, जानते हो? टॉड कहता है हाँ जानता हूं, पर तुम जैसे बड़े टफ आदमी उसके फ्रेंड हो ये एक्सपेक्ट नहीं था। वो स्वीट और काइंड हार्टेड था। लेपेनहार्ट तुरंत समझ जाता है ये बंदा अजीब है। पूछता है क्या किड ने ट्रेनिंग स्टार्ट की, बॉडी कैसी है? टॉड कहता है हमेशा की तरह शार्प नोज, जेमस्टोन आईज और सिल्क जैसी स्किन। इसी मोमेंट लेपेनहार्ट समझ जाता है टॉड होलसम नहीं सोच रहा, ड्रूल भी कर रहा है। सिलिन आकर पूछती है हर्ट तो नहीं? वो कहता है ठीक हूं, ऑक्स चेक करो। ऑक्स कहते हैं माना वेस्ट मत करो उन पर। सोल्जर स्कॉफ करता है, मॉन्स्टर्स पर मैजिक वेस्ट क्यों, वो खुद रिकवर कर लेंगे। लेपेनहार्ट नोट करता है ऑक्स को डॉग से भी बुरा ट्रीट किया जा रहा है। स्टेफन गाइड को बुलाता है, चलो। हमारा बॉय फोर्स्ड स्माइल के साथ आगे बढ़ता है। कुछ घंटे बाद सोल्जर्स थक चुके हैं। वुल्व्स, 20 ओगर्स और मॉन्स्टर होड का सामना हुआ। वो सोच रहे हैं माउंटेन इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि लेपेनहार्ट सीधा डेंजर के बीच से ले जा रहा है, अवॉइड नहीं कर रहा। वो मेज है और मेज एफिशिएंसी पर फोकस करता है। स्टेफन थक कर कहता है अब समझ आया सर क्लॉ यहां वापस क्यों नहीं आया। फिर उसका एक्सप्रेशन बदलता है, डंजन मिल गया। टॉड कंफर्म करता है एंशिएंट रूइंस ऑफ फैल्टन। ग्रुप मैसिव डोर के सामने रुकता है। टॉड चेक करके कहता है सेफ लग रहा है। स्टेफन मोटिवेट करता है, टाइम आ गया, अंदर चलते हैं। लेपेनहार्ट कहता है वो बाहर वेट करेगा। स्टेफन कहता है काम हो गया, तुम जा सकते हो। लेपिन प्रोटेस्ट करता है, जंगल मॉन्स्टर से भरा है। स्टेफन कहता है बाद में कोई भेज देंगे। लेपिन को और गुस्सा आता है, मतलब अगर ना मिलता तो छोड़ देते। स्टेफन स्पीच देता है, ग्रेट नाइट की लेगेसी ऑनर करेंगे। सब हीरो जैसा स्माइल करते हुए अंदर दौड़ते हैं। लेपेनहार्ट गुड लक बोलता है, डोर बंद होता है और उसका प्लान शुरू होता है। रूइन मॉन्स्टर्स और वॉन्डरिंग स्पिरिट से भरा है, पर पहले मिलिट्री बेस था।
सिल्वर एरा की टेक्नोलॉजी एडवांस थी, इसीलिए ये जगह वैल्यूएबल है। हॉल से गुजरते हुए लेपेनहार्ट कहता है, काफी टाइम हो गया। पिछली लाइफ में वो और सिरिस यहाँ चले थे। गर्ल ने वॉल्स के पार फेरी की आवाज सुनी थी, हिडन गेट का साइन। उसने ट्रेजर रूम ढूंढा था। अचानक मोज़ेक स्क्रीन पर लाइट होता है। डंजन के ट्रेजर वॉल्ट में क्या हुआ था? लेपेनहार्ट की पुरानी लाइफ वाकई बेटर थी। वो दीवार पर बने कार्विंग्स को देख रहा है। कहता है ये लेबर स्क्रिप्ट में लिखा एक कोड है जिसमें वाटर और अर्थ सिंबल्स रिवर्स सीक्वेंस में है। वो बहुत कोशिश करता है डिकोड करने की, पर ये नया दिमाग पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। फिर भी थोड़ी देर बाद मैकेनिज्म क्लिक करके खुल जाता है। वो अपना कोड फ्लोर पर फेंकते हुए कहता है कि 10 सिल्वर कॉइन्स का सामान खराब नहीं करेगा। अब शर्टलेस, पूरा रिब्ड, अनाउंस करता है कि अब टेस्ट करेगा ये बॉडी क्या कर सकती है। तभी उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसे पता है दूसरी साइड से आ रही है, पर ट्रेजर यही है, वापस क्यों जाए? फिर उसे याद आता है जब वो यहाँ सिरिस के साथ आया था, उसने मैजिक से आइटम्स लोकेट किए थे और दोनों सेफली निकल गए थे। पर ये ग्रुप दूसरी डायरेक्शन में गया है और शायद कोई ट्रैप एक्टिवेट कर दिया है। वहां पूरा केओस लगा। एक सोल्जर नीचे गिरा पड़ा है, नेक पर सीधा स्ट्राइक लगा। सर टॉमस, स्टेफन चिल्लाता है, पर आदमी जा चुका होता है। कैबिन के पीछे से एक चमक दिखती है और पत्थर की दीवार से एक बीमन बाहर निकलता है, और वो अकेला नहीं, 3 है। स्टेफन तुरंत समझ जाता है जीत मुश्किल है। सेन वुंडेड सोल्जर्स पर हीलिंग स्पेल्स कास्ट कर रहा है। सब उसे थैंक कर रहे हैं। स्टर्लिन कहता है ट्रैप ने सबको हिला दिया। टॉड को भी थैंक्स करता है। टॉड कहता है उसने सिर्फ गिरने से बचाया, असली खतरा आगे है। ऊपर से सोल्जर्स डॉल्स की तरह उछल रहे हैं। डीमंस तेजी से पास आ रहे हैं। सब पैनिक में भाग रहे हैं। सिलिन अपनी जगह खड़ा रहकर बफ्स और रेडियंट ब्लेसिंग्स कास्ट करता है। कर्स्ड सेप्टर निकालकर सबको करेज देता है। टॉड हैरान है, इतनी होली एनर्जी कहां से आ रही है। सब हाइप में चार्ज करते हैं, टॉड भी। रेलिया एक मॉन्स्टर पर अटैक करती है, पर पीछे से किक लगती है। स्टमक पर हिट होता है और दीवार से टकरा कर गिरती है। होश में मुश्किल से कहती है उसने मास्टर स्टेफन की मदद की होगी। स्टेफन कम से कम फाइट करता है, क्लीन स्ट्राइक देकर डीमन को फिनिश करता है। सब कहते हैं ग्रेट वॉरियर पर भरोसा कर सकते हैं। तभी ऊपर से फायरी एक्सप्लोजन होता है और पत्थर गिरते हैं। फ्लेम्स में से एक और डिमोनिक बीस्ट आता है, इस बार फ्लेमिंग वर्जन। वो सोल्जर्स को इधर उधर फेंक देता है। लोग चिल्लाते हैं पीछे हटो। स्टेफन ग्राउल करता है कि ऐसे नहीं होगा। स्वॉर्ड पकड़कर चार्ज करता है, पावरफुल स्ट्राइक करता है, पर डीमन उसे बैकहैंड करके हवा में उड़ा देता है। वो ग्राउंड पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सेन ग्लोइंग हैंड्स के साथ स्टेफन को जगाने की कोशिश करता है, पर सिलिन होली पावर से बॉस डीमन को हिट करता है और स्टाफ से जोर से मारता है। क्रीचर फिर भी खड़ा हो जाता है और सिलिन की तरफ देखता है। सिलिन कांपने लगता है। डीमन चार्ज करता है, पर अचानक हवा में पीछे उछल जाता है। सिलिन आंखें खोलता है और देखता है लेपेनहार्ट आ चुका है। वो कैजुअली सोच रहा क्या मॉन्स्टर सिर्फ एक पंच से खत्म हुआ। पिछली लाइफ में इतने के लिए बड़ा मैजिक सर्कल चाहिए होता। अब समझ आता है टेसरन ने फाइट में उसे क्यों मारा था। पीछे देखता है नाइट सब डाउन पड़े हैं। फिर वहीं से जहां से डीमंस आए थे, अनडेड का स्वॉर्म आ जाता है। सिलिन और टॉड हैरान पूछते हैं ये कौन है। लेपेनहार्ट एल्फ को बाहों में पकड़े आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर्स को कैजुअली पंच करता है। बाद में स्टेफन होश में आता है। एडवर्ड पूछता है ठीक हो। मॉन्स्टर्स डेड पड़े देखकर स्टेफन पूछता है क्या हुआ। वो लेपेनहार्ट से माफी मांगता है और नाम पूछता है। हमारा बॉय लेपेनहार्ट कहने ही वाला था, पर टॉड पहचान लेता है, इसलिए कहता है लेपेन। एडवर्ड हैरान है, नाम नहीं सुना। स्टेफन पूछता है किस नोबल हाउस से हो। लेपेन कहता है नन। स्टेफन और गुस्सा होता है। अगर नोबल होता तो समझ आता, पर रैंडम होके इतना स्ट्रांग होना ह्यूमिलिएटिंग है। वो कहता है तुम बस एंड में आए और बाकी खत्म किया। लेपेन कहता है शायद पंच से मेमोरी हिल गई है, अब देख लिया कितने बेकार हो। स्टेफन हाउस एल्टन का रिस्पेक्ट मांगता है। एडवर्ड शांत करने की कोशिश करता है, पूछता है किसने ट्रेन किया। लेपिन कहता है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। जेरार्ड का नाम नहीं लेता। स्टेफन कहता है प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना इतना स्ट्रांग होना मुश्किल है। लेपिन कहता है इंजर्ड लोग चेक करो। एडवर्ड नोटिस करता है ये बंदा कमांड करने का आदत वाला लगता है, शायद किसी पावर बैकग्राउंड से है। तब सिलिन आता है और कहता है तुम्हारा नाम रू लेपिन है, हाइट क्या है। लेपिन कहता है 6'3". सिलिन चमक उठता है और पूछता है ऐसी बॉडी कैसे मिलेगी। लेपिन साए करके कहता है हैवी चीजें उठाओ बस। सिलिन कहता है कोई नाइट सीक्रेट शेयर नहीं करता। लेपिन जानता है ये लड़का बचपन में फैमिली खो चुका था और ऑर्फनेज में पला। उसकी क्यूट फेस देखकर लगता है उसे बुली किया गया होगा, शायद इसलिए वो रगेड और पावरफुल बॉडी चाहता है जो उसके पास नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि वो ज्यादा ग्रो ही नहीं हुआ, मसल डेवलप नहीं हुआ और उसकी आवाज अभी भी काफी फेमिनिन लगती थी। और अजीब बात ये थी कि जितना ज्यादा वो बॉडी ट्रेन करता उतनी ही उसकी सीक्रेट एनर्जी बढ़ती जा रही थी। हमारे बॉय को घूरता हुआ धीरे से बोलता है कितना लंबा और हैंडसम है, और हमारा बंदा तो पहले ही शैडोज में गायब होने
होने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारा लेपिनहार्ट ऑकवर्डली कहता है बाद में बात करेंगे, पर वो लड़का पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर कहता है एग्जिट चेक करने जा रहा हूं, और ऑब्वियसली स्टेफन तुरंत बोलता है वो भी चलेगा। लेपिनहार्ट कंधे उचकाकर कहता है जो करना है करो। चलते हुए स्टेफन अंदर ही अंदर जल रहा होता है। मंजूर नहीं कि कोई ऐसा आदमी उसे बचाए। वो बंदा उसे एरोगेंट लगता है और अगला डीमन मिलते ही उसे नीचा दिखाने का प्लान बनाता है। प्लान तब तक था जब तक उसकी गर्दन पर एक जोर का हिट नहीं लगा और वो फिर से बेहोश नहीं हो गया। लीपनहार्ट शांति से कहता है थोड़ा सो लो। इसी वक्त कुछ क्रीचर्स पीछे से आते हैं बाइट करने, पर लीपनहार्ट कैजुअली उन्हें साइड में हटा देता है। कॉरिडोर से चलते हुए एक डोर तक पहुंचता है और शेल्फ खोलकर गोल्ड कॉइन्स और वैल्यूएबल्स ढूंढने लगता है। उसे एक मैजिक सैक मिलता है जिसमें रखी चीज 10 गुना हल्की हो जाती है। उसे पता है पास ही सैफायर बैकफ्लो डैगर और भी काफी वैल्यूएबल चीजें हैं। थोड़ी देर बाद स्टेफन होश में आता है, पूछता है क्या हुआ। लीपनहार्ट कहता है कुछ लोगों ने गिरा दिया था, पर टेंशन नहीं, फिर हुआ तो हैंडल कर लूंगा। अगले ही पल वो फिर से फ्लैट हो जाता है, सर पर 3 उभार के साथ। उसे समझ नहीं आता गार्ड अप होने के बावजूद कैसे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप फिर से मूव करता है। सिलिन पूछता है क्या तुम रॉयल फैमिली से हो। लीपनहार्ट कहता है नहीं, बस एक नॉर्मल आदमी। पर सिलिन कंफ्यूज्ड है, इतना पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान नॉर्मल कैसे हो सकता है। लीपनहार्ट रियलाइज करता है शायद 22 साल के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा ही सुपीरियर बिहेव कर रहा है, शायद टोन डाउन करना चाहिए। आगे एक बड़ा डोर मिलता है और सब सोचते हैं एग्जिट होगा, पर वो बॉस रूम होता है जहां ग्रास नाम का क्रीचर खड़ा है। लीपनहार्ट हैरान है, ये पहले नहीं देखा। स्टेफन रेडी है और सबको फोकस करने को कहता है। क्रीचर रोर करता है और लीपनहार्ट तुरंत कहता है रिट्रीट करो, टीम के पास जीतने का चांस नहीं। पर एक सोल्जर डीमन के हाथ में स्वॉर्ड देखकर कहता है ये आल्टन फैमिली की लेजेंडरी ब्लेड है। एडवर्ड कहता है पीछे हटो, नई पार्टी लाकर आओ। पर स्टेफन कहता है पीछे नहीं हटेंगे, यहीं खड़े रहेंगे। सब चार्ज करते हैं और लीपनहार्ट सोचता है ये बंदा असली बेवकूफ है। वो समझाता है डंजन गार्डियन फ्यूज्ड है और डंजन की एनर्जी से और स्ट्रांग हो गया है। स्टेफन टीम को हाइप करता है कि मॉन्स्टर चेंड है, आसानी से जीतेंगे। लीपनहार्ट एडवर्ड से कहता है तुम सब मर जाओगे। एडवर्ड कहता है तुम वैगाबॉन्ड हो, ऑनर नहीं समझते, कुछ चीजें रिस्क के लायक होती हैं। फिर चार्ज करता है। लीपनहार्ट सोचता है क्यों मदद कर रहा हूं इनकी। सिलिन गॉडेस की ब्लेसिंग के लिए प्रे करता है। सोल्जर्स बफ होकर चार्ज करते हैं और एक तुरंत चेस्ट हिट खाकर उड़ जाता है। क्रीचर ब्लेड घुमाता है और सब बिखर जाते हैं। लीपनहार्ट देख रहा है स्टेफन कभी नहीं रुकेगा। एडवर्ड थोड़ा रीजनेबल लगता है पर अभी भी बेकार है। सिलिन होली फायर स्पेल्स कास्ट करता है, फ्लेम्स घुमाकर डीमन पर डालता है। एल्फ गर्ल ऊपर से स्लैश करती है और स्टेफन भी सॉलिड मूव करता है। लीपनहार्ट मानता है वो स्किल्ड है। टॉर्नेडो कास्ट करता है और चेन्स टूटने लगती हैं। फिर क्रीचर अजीब लैंग्वेज में बोलता है और सबको जोर से पीछे उड़ा देता है। पहला सोल्जर तुरंत गिर जाता है, कुछ और भी डाउन हो जाते हैं। स्टेफन फिर चार्ज करता है और सीधा स्टमक हिट खाकर उड़ जाता है, पर खून में भी खड़ा होकर कहता है ठीक हूँ। एल्सा व्हर्लविंड किक्स के साथ आती है पर साइड हिट खाकर फायर वेव से झुलसी जाती है। दूर से सिलिन फ्लेम्स आते देखता है पर लीपनहार्ट उसे वक्त कर खींच लेता है और माफी मांगता है थोड़ा लेट रिएक्ट करने के लिए। अब वो बीस्ट के सामने अकेला खड़ा है। ऑरा एक्टिवेट करता है और कहता है देखते हैं ये बॉडी क्या कर सकती है। मेज होता तो रिस्क नहीं लेता, पर अब फाइटर है। वो तभी जिंदा महसूस करता है जब जीत गारंटीड ना हो। चार्ज करता है और फोकस्ड एक्सप्लोजन देता है। क्रीचर काउंटर करता है और शोल्डर पर हल्का कट लग जाता है। मैजिक उस पर अभी भी काम करती है। पल भर में वो बीस्ट के पीछे पहुंच जाता है, पर रिवर्स किक से दीवार तक जा टकराता है। सिलिन पैनिक करता है पर लीपनहार्ट धुएं से बाहर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो सोचता है अगर अभी होल्ड बैक ना करता तो ओपनिंग मिल जाती। ये रिफ्लेक्स टेस्ट बन गया है जैसे जराड के साथ होता था। दोनों ब्रूटल एक्सचेंज करते हैं और स्टेफन शॉक में देखता है कैसे बिना टाइटल के कोई ऑरा मैनिफेस्ट कर रहा है। लीपनहार्ट बॉक्सिंग मैच की तरह पंचेस ट्रेड करता है और कहता है मूव्स प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। एक क्लीन हिट आर्म पर लैंड करता है, लगता है तोड़ दिया, पर डंजन गार्डियन हील हो जाता है क्योंकि डंजन एनर्जी देता रहता है। क्रीचर फिर एक्सप्लोजन रेडी करता है पर लीपनहार्ट डॉज करके आर्म पकड़कर फेस किक और पंचेस देता है। सोल्जर्स डिसबिलीफ में देखते हैं। लीपनहार्ट रियलाइज करता है ज्यादा अटेंशन मिल रहा है, शायद हॉर्न ऑफ कैलामिटी यूज करके फिनिश कर देना चाहिए। डंजन को पूरा कोलैप्स करने का रिस्क और सबको बड़ी दिक्कत में डाल देने का चांस अभी भी बहुत ज्यादा था। पीछे से टॉड चिल्लाया, लेपिन स्वॉर्ड यूज कर यार, हम इसको होली एनर्जी से बफ कर देंगे और तू इस चीज को फिनिश कर दे। पर हमारे बॉय ने वापस चिल्ला के बोला, मुझे स्वॉर्ड में ऑरा चैनल करना नहीं आता तू फूल, मुझे बस इसके साथ पंच करना आता है बस। फिर सिलिन ने पूछा, क्या उसका बॉडी इतना टफ है कि हिट ले सके। लेपिनहार्ट बोला, हाँ, ये सबसे स्टडी बॉडीज में से एक है। तो सिलिन बोला, ठीक है फिर
तुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। चाहे हमारे बॉय को पसंद हो या ना हो, उसने जॉक लंच किया, बॉस को आर्म से पकड़ा और सीधा सीलिंग में स्लैम कर दिया। जो उस छोटे से बंदे ने किया वो एक ऐसा स्पेल था जो नॉर्मली मेटल हार्ड करता है, पर उसने वो लेपिन हार्ट के बॉडी पर कास्ट कर दिया। उसके सॉफ्ट अडोरेबल फेस के पीछे भी उसका स्ट्रैटेजी काफी यूनिक था। अब लेपिन हार्ट स्टिफ पर रीइंफोर्स्ड आगे बढ़ा, फिर बॉस के चिन पर एक किक, फिर नी स्ट्राइक और फिर एक और पंच। बिलीव करना मुश्किल था कि वो क्रीचर अभी भी खड़ा है। मॉन्स्टर मिड एयर में फ्लोट हुआ, फिर पिंक बीम आई और फाइनली वो बैड गाय डाउन हो गया। गॉड्स का शुक्र, हमारा बॉय बिल्कुल काम खड़ा रहा, जबकि सिलिन तो आंखों में हार्ट्स लेके ग्लो कर रहा था। कॉन्सर्ट के फैन जैसा रॉक एंड रोल साइंस बना रहा था। ऊपर वाला सिंबल धीरे धीरे फेड होने लगा। डंजन का सीन खत्म, सब टूट फूट गया। स्टेफन चलकर आया और बोला, क्या तू सच में लेपिन है? वो जानना चाहता था कि लेपिन हार्ट इतनी स्ट्रेंथ छुपा क्यों रहा था, और क्या उसे लगा बाकी सब इडियट्स हैं। उसने माना कि वो पावरफुल है, पर बोला कि नाइट्स के ऑनर को पैरों तले कुचलने के लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। उसका क्लेम था कि लेपिन हार्ट उन सब पर हंसता होगा जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, पर लेपिन हार्ट शांति से बोला, मैंने कब किसी पर हंसी? सच ये है, मैं हंसने की भी टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मुझे तुम लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। वो बिना कुछ बोले मुड़कर चल दिया, पर स्टेफन फिर से हम्बल होने को रेडी था। वो लंच करके आया, स्वॉर्ड स्विंग की, पर हमारे बॉय ने बस नीचे झुककर ग्राउंड से एक स्वॉर्ड उठा ली और वो इडियट हवा काटकर फ्लोर पर लुढ़क गया, बिल्कुल फूल जैसा, ट्विस्ट होकर, फेस रेड, स्टिफ, जैसे लेपिन हार्ट ने जानबूझकर डॉज किया हो। पर लेपिन हार्ट ने स्वॉर्ड उठाकर बोला, ले ये ले जा, आया ही तो इसी के लिए था ना। एडवर्ड मूड लाइट करने के लिए बोला कि बॉस को टेक डाउन करके भी ग्रीड ना दिखाना, ये ट्रू चैंपियन वाली बात है। पर रियलिटी ये थी कि लेपिन हार्ट को पता था वो स्वॉर्ड ओल्ड डेज के वेपन्स के सामने कुछ भी स्पेशल नहीं, और वैसे भी वो स्वॉर्ड्स यूज करता ही नहीं। तो जो भी, वो सबके साथ निकल गया, जबकि स्टेफन अंदर ही अंदर फाट रहा था। फिर सीन शिफ्ट हुआ करोल विलेज में, जहां सिलिन एक बेबी को हील कर रहा था। हमारा बॉय निकलने ही वाला था कि उसने देखा सिलिन मिशन से मिले सारे गोल्ड कॉइन्स टाउन के पुअर लोगों को दे रहा है। मीनवाइल रोड पर वापस जाते हुए स्टेफन ने एडवर्ड से पूछा कि वो बंदा असल में है कौन। एडवर्ड शांति से बोला, उसे लगा था स्टेफन यही पूछेगा। वो बंदा काफी अटेंशन ले गया था, और फिर भी स्टेफन खुद से मर्मरिंग करता रहा, हो सकता है वो बंदा मुझसे बेटर हो। भाई, रियलिटी का स्लैप अभी तक नहीं लगा क्या? कट टू हमारा मेन गाय माउंटेन्स क्रॉस कर रहा है, सोच रहा है अब साइरस, वो ब्रॉन्ज एल्फ गर्ल को ढूंढने का टाइम आ गया है। उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। इशू बस ये है कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। स्टिलिन आता है और कहता है, क्या तुमने कभी ब्लेसिंग्स वाली गॉडेस का नाम सुना है, जो फेथफुल को गाइड करती है? मैं ऑर्डर में वापस जाने का सोच रहा था, पर मैंने डिसाइड किया मैं पिलग्रिम पाथ चलूंगा, और अगर पॉसिबल हो तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ। लेबन हार्ट सोचता है, हाँ ये वियर्ड स्पार्कल मैंने पहले भी देखा है, रोजी चीक्स और सब, ये कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहा है। हर लाइफ टाइम में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो पीछे लग जाता है। एटलीस्ट वो प्रीस्ट है, राइट? और हीलर भी बेस्ट। ऊपर से साइरस हर्ट या सिक भी हो सकती है, तो इसको साथ ले जाना बुरा आइडिया नहीं। तो वो बस बोल देता है, जो चाहे कर, तू आ सकता है। और ऑब्वियसली सिसिलियन पोरेंट साइड में आ जाता है। बेस्ट वर्कआउट क्या है श्रेडेड एब्स के लिए, अपर कोर करूं या लोअर एब्स? हमारा बॉय श्रक करके बोला, रॉक्स पंच कर, रॉक्स खा, बस रॉक्स। मीनवाइल एम्पायर के किसी और कोने में एक लग्जूरियस मैंशन में कोई पूछता है, क्या उन्होंने उस चीज को ट्रेन किया? एक बंदा नील करके यंग मास्टर वेरेट से माफी मांगता है, बोलता उन्होंने पूरी कोशिश की, पर वेरेट चिल्लाता है, एक एल्फ को अपने मास्टर के लिए लॉयल होना चाहिए, उसको सब कुछ देना चाहिए, अपना बॉडी और अपना दिल, इसीलिए वो इतनी चीप थी चाहे एल्फ हो। और हाँ, हम गेस कर सकते हैं ये साइरस ही है। वो कामली समझाती है कि वो इसी स्किन टोन के साथ बॉर्न हुई थी, पर वेरेट स्नैप करता है और बोलता है कोई डिसेंट चीज लाओ, चाहे फॉर्चून लग जाए। वो इंसल्टिंग चीज उसके हाउस से निकलनी चाहिए। एल्वेनहाइम में ये ऑलरेडी थर्ड टाइम था जब साइरस को बाय करने के बाद रिटर्न किया गया था। और गेस करो रेस्क्यू के लिए कौन आ रहा है? हाँ, मेन मैन खुद। अब किंगडम ऑफ चैटन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में एक मेजर ट्रेडिंग रीजन था। उसकी प्रॉस्पेरिटी का रीजन था कि वो कई नेशन से सराउंडेड था। ट्रेड रूट्स रिवर्स की तरफ फ्लो करते, हमेशा बिजी, हमेशा थ्राइविंग। उस वक्त वो कैपिटल जेपलिन जा रहे थे। स्ट्रीट्स पैक्ड थी, और सिलिन बोला, नो वंडर ये कैपिटल का सेंट्रल ट्रेडिंग पॉइंट है। लेपन हार्ट बोला, ये पूरी जगह मर्चेंट्स ने बनाई थी यार, तो स्टार्ट से ही सब कुछ मनी के अराउंड रिवॉल्व करता है। पर सिलोन पीछे पीछे चल रहा था।
थोड़ा स्लो चलो ना, अपने लॉन्ग लेग्स दिखा दिखा कर मत चलो। तभी उन्होंने देखा क्लासिक सीन, एक रिच गाय एक पुअर बंदे को रफ ट्रीटमेंट दे रहा है। मोमिन का नाम ट्रिक था और वो चिल्लाता है, किसने तुझे बेगर इतना हक दिया कि तुम मर्चेंट्स को इंसल्ट करे? अभी अपनी लिमिट समझ जा। और हाँ, रफ ट्रीटमेंट के बाद उसने ग्राउंड पर 30 गोल्ड कॉइन्स फेंके, एक कॉइन पर हिट। मतलब मैंने वर्स नोबल्स देखे हैं जो सिर्फ रफ ट्रीटमेंट करते हैं और कॉइन्स भी नहीं देते। एटलीस्ट ये बंदा पेमेंट तो कर रहा है। 10 इयर्स ट्रेनिंग के बाद हमारे बॉय को मिले 30 सिल्वर कॉइन्स और यहाँ बंदा 10 सेकंड्स में कॉइन्स कमा गया। प्लस सिलिन उसको हील भी करने वाला है। बोलो तो वर्थ इट। और वो बंदा देखो, सिर्फ मैंने मेंशन किया तो उधर स्माइल कर रहा है। चीकी पंक। स्टिलिन इरिटेट होता है कि वो बैड गाय हैप्पी है और लेपन हार्ट बोलता है, देख किड, यहाँ सब कुछ मनी के अराउंड ही है। हमारा फैन बॉय बोलता है वो वर्ल्ड घूम चुका है पर ऐसी जगह इमेजिन भी नहीं की थी। वो पूछता है प्रोटैगनिस्ट यहाँ क्यों आया है। हमारा बंदा बोलता है वो कुछ बाय करने आया है। सिलिन पूछता है क्या बाय करने आया है, और जॉ शार्प माउंटेन एज जैसा वो बोलता है वो एक एल्फ बाय करने आया है। स्ट्रेंजली सिलिन तुरंत कवर कर लेता है। डूड तो क्या सोच रहा है? वो सोचता है ये रात को जंप करेगा और बोलता है लेपन हार्ट भी बाकी मर्दों जैसा ही है। लेपन हार्ट बोलता है मुझे पता है तो क्या सोच रहा है, पर ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। पर एक्सप्लेन करने से पहले ही लड़का स्टॉर्म ऑफ कर देता है। जाते जाते वो मटर करता है कि सिलिन ऐसे बात करता है जैसे वो मैन ही ना हो। सीन फिर ट्रिक के घर का, जहां वो बोलता है वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास मनी है और मैं उनका फायदा उठाता हूँ। अगर मनी इतनी ग्रेट है तो उन्होंने खुद क्यों नहीं कमा ली? साइड वाले बोलते हैं बिल्कुल मास्टर, सही बात है। सब चबी गाय को बटर अप कर रहे होते हैं। तभी वो साइड देखता है, वेरेट को स्पॉट करता है और कहता है काफी टाइम हो गया मिला नहीं। उसने सुना वेरेट ने रिसेंटली एक किलर एल्फ बाई की थी, राइट? तो क्या हुआ? वेरेट ट्रेम्बलिंग सोचता है यहीं पे इस बंदे से टकरा गया। फिर बोलता है मैंने उसे कुछ वीक्स पहले रिटर्न कर दिया क्योंकि वो ओबीडियंट नहीं थी। पर फैट गाय जोर से हंस पड़ता है, पूछता है क्या वो एक ऑलरेडी फोर्स्ड सर्वेंट एल्फ को भी हैंडल नहीं कर पाया? इसीलिए बिग शॉट मर्चेंट्स इनकॉम्पिटेंट लोगों की वजह से सफर करते हैं। वेरेट एक्सप्लेन करता है कि अपेरेंटली उसे काउंटलेस टाइम्स रिटर्न किया गया था, इसीलिए वो चीप थी। और चबी गाय सोचता है अगर मैं उसको बाय करके टेम कर लूं तो वो बंदा देख लेगा बेस्ट कौन है। सीन शिफ्ट होता है सिटी के दूसरे पार्ट में, जहां लेपन हार्ट नीचे देखकर पूछता है वो क्या कर रहा है। स्टिलिन ग्राउंड पर है, फुल एफर्ट। बोलता है वो एक्सरसाइज कर रहा है। और हमारा बॉय सोचता है बेचारा सच में स्किनी है यार। फिर वो उसे बोलता है कि इतना ज्यादा पुश मत करो खुद को, वरना पूरे दिन मसल्स सोर रहेंगे। इस पर सिलिन बोलता है सब ठीक है, ट्रिप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अचानक जब हमारा बॉय फिर देखता है, वो ऑलरेडी क्यूट सा बिल्कुल हील हो चुका होता है। बोलता है कि वो हीलिंग स्पेल्स को ऐसे ही शेक ऑफ कर सकता है। आर्टिस्ट एल्फ से ज्यादा सिलिन को ड्रॉ करने में टाइम क्यों लगाता है। और अब हमारे बॉय को समझ आ गया क्यों ये बंदा मसल गेन नहीं कर पाता। हीलिंग मैजिक का प्रिंसिपल टाइम रिवर्सल जैसा होता है और मसल्स को ग्रो होने के लिए टूटने के बाद रेस्ट चाहिए होता है। पर अगर उन पर होली पावर लगा दो तो जैसे वापस उस पॉइंट पर चले जाते हो जब तुमने ट्रेनिंग शुरू ही नहीं की थी। ये लड़का शायद सबसे बेवकूफ इंसान है जिसे उसने कभी देखा। इतनी पेनफुल ट्रेनिंग करके खुद ही कैंसिल कर देने का क्या लॉजिक है। अब क्लियर है क्यों ये 5 साल से टाइम वेस्ट कर रहा था। फिर वो पूछता है कि इतने लंबे बाल ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं करते। सिलिन बोलता है कि कट करने पर भी ये बहुत जल्दी वापस ग्रो हो जाते हैं। तब तक हमारा बॉय ऑलरेडी निकल रहा होता है। बोलता है अब वो स्लेव खरीदने जा रहे हैं, स्पेशली क्योंकि उसने आर्टिफैक्ट्स बेच दिए हैं। ऑब्वियसली स्लेव मार्केट में हर टाइप के लोग होते हैं और सबसे ज्यादा कवेटेड और एक्सपेंसिव एल्व्स होते हैं। उनका अपीयरेंस ह्यूमन टेस्ट से मैच करता है, जो उन्हें बाकी से ज्यादा डिजायरेबल बना देता है। एक टॉप एल्फ 800 गोल्ड कॉइन से ज्यादा का हो सकता है, एक रेगुलर वुमन 400, एक छोटी लड़की 1000, एक छोटा लड़का 30, एक ग्लैडिएटर 10 कॉइन्स, एक नॉर्मल स्लेव 5 कॉइन्स और एक ऑर्क बेबी 4 से 5 कॉइन्स। मीनवाइल मेल एल्व्स कोई नहीं चाहता, फ्री में भी नहीं। लगता है जैसे खरीदते ही वो अपनी लाइफ खुद एंड कर लेते हैं। उनमें प्राइड होता है, वो स्लेव बन के नहीं जीना चाहते। ऊपर से एल्व्स ह्यूमन से 4 गुना ज्यादा जीते हैं, तो अगर एक खरीदो तो प्रैक्टिकली लाइफ भर के लिए। नॉट दैट मैं इंटरेस्टेड हूं, पर कॉस्ट बेनिफिट वाइज समझ आता है। लेपन हार्ट बोलता है स्मार्ट भी रहना पड़ता है। एक डम मर्चेंट ने एल्फ बेबी खरीदा और बॉटल फीड करते करते खुद ही थक कर गिर गया क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं हो रही थी। एक इरिटेटिंग बात यह है कि इस जगह का नाम एल्विनहाइम है, बिल्कुल एल्व्स की सेक्रेड लैंड जैसा।
सेलिन क्यूट सा बोलता है कि यहाँ एल्व्स का अच्छा ख्याल रखा जाता है, वो हेल्दी लग रहे हैं। पर लेपन हार्ट बोलता है फर्क नहीं पड़ता, एंड में वो स्लेव्स ही हैं और क्लियरली खुश नहीं। स्ट्रेंजली सेलिन बोलता है शायद वो यहाँ ज्यादा हैप्पी हो क्योंकि ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, फूड और वॉर की टेंशन नहीं, पीसफुल लाइफ। लेपा जानता है ये टिपिकल ह्यूमन सोच है। चाहे तुम कितने स्ट्रांग हो, लोगों की परसेप्शन चेंज करना मुश्किल है क्योंकि वो सिर्फ फियर को रिस्पेक्ट करते हैं। इस लाइफ में वो एक नया एम्पायर बनाना चाहता है, पर पास्ट जैसा नहीं, न डार्क एम्पायर न डीमन किंग रूल, बल्कि सब रेसेस के लिए एक नेशन। हो माय बॉय, क्या तुमने पहले भी यही ट्राई नहीं किया था? तभी एक बंदा कर्टन के पीछे से आता है और डीले के लिए माफी मांगता है। सबसे ब्यूटीफुल एल्व्स आ चुकी हैं। सेलिन वन सिडक्टिव तरीके से आती हैं, पूछती हैं क्या चाहिए और बोलती हैं जो कहोगे वो करेंगी। सेलिन शर्म से आंखें कवर करता है और हमारा बॉय बस सिरिस को ढूंढ रहा होता है। साथ ही वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि सामने वाली शायद स्पिरिट फेरीज की डिसेंडेंट्स हैं और उन्हें इस लेवल पर देखना सैड है। फिर वो पूछता है क्या कोई डार्क स्किन्ड एल्फ है? बंदा बोलता है तुम्हारी प्रेफरेंस अलग है, मिलना मुश्किल है, पर चलो मेरे साथ। और कॉरिडोर से गुजरते हुए हमारा बॉय कुछ एल्व्स को अजीब एक्टिविटीज करते देख लेता है। जब 500 साल जीना हो तो फाउंटेन के पास डांस भी कर सकते हो। बंदा उनके काम, फ्रूट्स, फूड सब डिस्क्राइब कर रहा होता है, पर लेपन हार्ट बोलता है चुप हो जा और लीड कर। बेचारा डर के माफी मांगता है। फिर एक डोर पर आकर नंबर 148 दिखाता है। साथ ही एल्व्स कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं। एल्व्स सब कुछ मैनेज कर सकते हैं लगता है। फिर बंदा बोलता है वो एल्फ यही है। हमारा बॉय इमोशनल हो जाता है। देखो उसे, पपायरस के पीस के साथ फाइट कर रही है। गर्ल वो स्वॉर्ड नहीं है। फ्लैशबैक आता है। लेपन हार्ट उसे चीजें सिखा रहा है, पोशन दिखा रहा है। फिर बूम, सब एक्सप्लोड हो जाता है। क्लियरली वो भी परफेक्ट नहीं था। वो बोलती है डिसाइड करो, कल भी यही कहा था, रिजल्ट सेम। वो शर्मा जाता है और वो उसे स्ट्रोक करके पूछती है इतना ओल्ड होके भी क्यूट कैसे हो? वो पूछता है कब वो लॉर्ड कहना बंद करेगी, सिर्फ लेपिन बोले, पर वो मना कर देती है। और फिर वॉर का सीन, कासल अटैक हो रहा है, पीछे 4 वॉरियर्स। कोई फेयरवेल बोलता है। लेपिन हार्ट पूछता है सबके फेसेस इतने डेड क्यों हैं? वो अभी खत्म नहीं हुआ, पूरा कॉन्टिनेंट उनके खिलाफ यूनाइट हो चुका है। एक कहता है ये प्रूव करता है उनकी एग्जिस्टेंस इनटॉलरेबल थी। पूछता है क्या लेपिन उन सब को हैंडल नहीं कर सकता? हमारा बॉय बोलता है सब एस्केप कर सकते हैं, वो यहीं रुकेगा। वो एलपोर्ट से माफी मांगना चाहता था। एज एन एंटिटी उसने सबके लिए सब कुछ किया, पर एंड में फेल हुआ। ड्वार्फ बोलता है ये सब प्रोफेसी का रिजल्ट था। जो एल्फ को साथ रखे, ऑर्क गाइड फॉलो करे, तामोन के अबिस क्रॉस करे, वो हॉकरिल का पिलर बनेगा, वो फेट चेंज करेगा। लेपिन बोलता है वो कभी नहीं समझा। उसने हाफ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया, फिर भी वो उसे सेवियर मानते रहे। एलपोर्ट की ब्लेसिंग तुम सबके साथ हो जब तक फिर मिले। वो मुड़ते हैं और साइरस बोलती है वो वेट करेगी। लेपिन बोलता है फेट का पता नहीं, अगर उसे कुछ हो जाए तो किसी और को ढूंढ लेना। वो मना कर देती है, जो भी हो वो वेट करेगी। वो कुछ बोलने जाता है पर वो इंटरप्ट करके किस कर लेती है। वॉर के बीच में कितना रोमांटिक, पर प्रेजेंट में लड़की बिल्कुल स्किनी हो चुकी है। वेंडर माफी मांगता है, कहता है ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, 3 बार रिटर्न हो चुकी, टेम करना इम्पॉसिबल। स्किल्ड है पर पर्सनालिटी से वैल्यू कम हो गई, इसलिए ट्रेनिंग में उसे रखा है ताकि बाकी इंप्रूव करें। पूछता है क्या अभी भी इंटरेस्टेड हो? लेपिन हाँ बोलता है और वेंडर एक्साइटेड हो जाता है, कहता है 300 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। सेलिन बोलता है काफी चीप है। बंदा कहता है डिफेक्ट्स ज्यादा हैं, इसलिए सस्ता। जल्दी डील हो जाती है। साइरस बोलती है वो नया मास्टर होगा। स्किनी वीक सी। हमारा बॉय सोचता है उसकी लाइफ इजी नहीं थी, कोट उतार कर उसे दे देता है। बंदा पूछता है प्रीस्ट चाहिए? अमॉय बोलता है नहीं, सेलिन हैंडल करेगा। कोट पहनाकर पूछता है नाम है? वो बोलती है नहीं। वो नाम ऑफर करता है, साइरस। वो कहती है ठीक है। उसके जवाब से वो पूछता है नाम पसंद नहीं? वो बोलती है फाइन है, अब से सर साइरस कहलाएगी। हमारा बॉय कोट टाइट करता है और बोलता है अब से तुम साइरस वेलेंसिया हो। साइरस बोलती है स्लेव को लास्ट नेम की जरूरत नहीं, क्या वो तुम्हारा है? वो बोलता है नहीं, वो उसका होना चाहिए। फिर खुद को लेपिन हार्ट इंट्रोड्यूस करता है और सेलिन को भी प्रीस्ट बताता है। स्वीट सी। वो कहती है समझ गई। कुछ देर बाद वेंडर नर्वस होता है, बोलता है नंबर 148 ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। ऑब्वियसली वो चबी ट्रिक गुस्सा है, सोच रहा है क्या वेरेट ने प्लान समझ लिया। वेंडर बोलता है नहीं, एक यंग बंदा था, कैश पे किया, इन्फो नहीं मांगी। ट्रिक बोलता है रेयर है कोई अननोन इतने पैसे के साथ। वेंडर बोलता है डिफेक्टिव थी इसलिए सस्ती।
पूछता है बंदा कैसा दिखता था। वेंडर बोलता है इजी टू स्पॉट, सुपर टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, जैक्ड। तभी वो साइरस को नए क्लोथ्स में देख रहा होता है। रास्कल, आउटफिट भी दे दिया। बोलता है परफेक्ट नहीं पर अभी के लिए पहन लो, बाद में बेटर लेंगे। स्ट्रीट पर वो पूछता है भूख लगी है? वो बोलती है जो चाहे करो। वो कहता है मुझे ओनर की तरह ट्रीट मत करो। वो पूछती है क्या रिटर्न करने वाले हो? ऑकवर्डली वो बोलता है ऐसा नहीं। साइरस सोच रही है ये बंदा क्या चाहता है। कोट दिया, क्लोथ्स लिए, ह्यूमन वुमन जैसा ट्रीट कर रहा है। हमारा बॉय बोलता है मैं तुम्हें ट्रैवल कंपेनियन की तरह ट्रीट करूंगा। साइरस सोचती है शायद उसका फेटिश एडवेंचर स्टोरीज वाला है, केव में ले जाकर कुछ क्रेजी करेगा, शायद नाइट जैसा प्रिटेंड करवाना चाहता है। वो बोलती है ठीक है, लॉर्ड लीनहार्ट कहेगी। नेक्स्ट सीन में वो लॉबस्टर खा रही है। रिच, मैंने कभी लॉबस्टर टेस्ट नहीं किया, बस जानना है कैसा होता है। हमारा बॉय बोलता है लीनीज ग्रेस जेपलिन का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। गॉडेस ऑफ अबंडेंस को वर्शिप करते हैं, इसलिए सब कुछ वेल सर्व्ड होता है। सिलिन बोलता है अगर अबंडेंस की गॉडेस है तो सब फ्री होना चाहिए। हमारा बॉय बोलता है सिलिन खुद हीलिंग से पैसे कमाता है। फैन बॉय डिफेंड करता है पर हमारा बॉय बोलता है गोल्ड कॉइन्स कमा रहा था, चाहे बाद में दे देता हो। फिर दोनों नोटिस करते हैं सिरिस डिश को फास्ट खा रही है। वो तुरंत काम एक्ट करती है, चिल बनने की कोशिश। और लेपिन सोचता है क्या उसे जगह पसंद नहीं? उसे याद है वो दोनों यहाँ सेलिब्रेट करने आते थे। इस बार उनका रिलेशनशिप डिफरेंट था। पास्ट लाइफ में उसने उसको एक सेवियर की तरह पाया था, लेकिन इस लाइफ में वो एक बायर था। ऑब्वियसली जिस तरह से वो उसको देखती थी वो डिफरेंट था, पर ठीक था। एक दिन वो उसकी इंटेंशन समझ जाएगी। अभी के लिए जो उनके पास था वो मोर देन इनफ था। एक वेपन शॉप में बंदा बोलता है कि जो चीज उसके पास है वो कहीं और नहीं मिलेगी, और लेपिन सिरिस को बोलता है कि तुम जो चाहे चूज कर लो। इंटरेस्टिंग, वो एक छोटी सी स्वॉर्ड पिक करती है और वो पूछता है ना कि क्या ये सिमिटार से बेटर नहीं है, जो ऑब्वियसली उसको गुस्सा दिला देता है। ये कैसे पता था उस डम बंदे को ऐसी चीज? जबकि सिलिन सोचता है कि ये शायद हमारी गर्ल का कोई टैलेंट है, यू नो फाइटर स्टफ। सिर्फ देख के ही पता लग जाता है कि सामने वाला क्या पसंद करता है। सिलिन खुश होता है क्योंकि उसने एक मिथिकल डैगर खरीदा। लेपिन बोलता है एक प्रीस्ट को ऐसी चीज की जरूरत ही क्यों? इस सब बातचीत के बीच उसको नोटिस होता है कोई उनको देख रहा था। फिर ब्लैक क्लोथ्स में कुछ गाइज आते हैं और बोलते हैं कि वो थोड़ी बात करना चाहते हैं। ओ बॉय, सब कुछ इतना इजी जा रहा था ना ब्रो। वो बस पूछता है उनको क्या चाहिए। फिर बंदा बोलता है मेरा एक बड़ा बड़ी चाहता है कि वो एल्फ उसके साथ रहे। लेपिन सिंपली बोलता है तो फिर बंदा एक कार्ड आगे करता है और बोलता है उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो अभी उसको सेल कर दो। इतने अमाउंट में वो हाईएस्ट क्वालिटी की एक और एल्फ ले सकता है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लेपिन ऑब्वियसली बोलता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं। बंदा बोलता है फ्रेंड तुम समझ नहीं रहे, तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे। रिवॉर्ड ले लेना बेटर है। पर हमारा बॉय बस उसको स्टेयर करके बोलता है वो रिपीट नहीं करेगा, वो इंटरेस्टेड नहीं है। बंदा टर्न होके बोलता है ठीक है फिर, लगता है तुम उस एल्फ से काफी अटैच्ड हो। वो लोग चले जाते हैं और हमारा बॉय को वियर्ड लगता है। ये लोग कौन होते हैं जो आके उसको ऐसे प्रेशर देने लगे? ट्रिक के घर पर वो बंदा पागल हो रहा होता है, पूछता है एम्प्टी हैंडेड कैसे वापस आ गए? मिलिट्री वाला एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो जैक्ड वियर्डो किसी भी अमाउंट पर अग्री नहीं कर रहा था, चाहे कितना भी ऑफर करो। फैट गाय बोलता है बस उसको रफ अप करो और एल्फ को ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सर्वेंट बोलता है समझ रहा है, पर उनको राइट टाइम का वेट करना होगा उसको पकड़ने के लिए। उस वक्त बहुत ज्यादा आईज अराउंड थी। वो बाद में उसको किडनैप करके फिर उसको एक्स्ट्रा मनी दे देंगे, बोल के ये कॉम्पनसेशन है क्योंकि वो एल्फ लॉस्ट हो गई। फैट बंदा बोलता है प्लान बुरा नहीं है, और इस बार कोई लैंटिस नाम का बंदा भी साथ ले जाओ। हमारा बॉय के प्लेस पर ब्रो वो अभी भी गोल्ड कॉइन से लोडेड है। प्लान 2000 स्पेंड करने का था, पर लगता है एक्सपेक्टेड से ज्यादा बचा रह गया। साथ ही ये ज्यादा भी नहीं था क्योंकि उसका प्लान एक पूरा एम्पायर रीबिल्ड करने का था। शायद उसको इन्वेस्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बस कैरी करते रहना। उसको याद आता है कि जल्द ही क्रोइंस नाम का रीजन फूड शॉर्टेज फेस करेगा। उनके पास वास्ट टेरिटरी है और गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर का ब्लेसिंग है, इसलिए वो रेडी नहीं है जो आने वाला है उसके लिए। काउंटलेस लोग भूख की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एक्सट्रीम सर्वाइवल एक्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे उस रीजन में। अभी ग्रेन में इन्वेस्ट करना परफेक्ट मूव है, और सिटी में 3 मर्चेंट ग्रुप्स हैं जिनसे वो नेगोशिएट कर सकता है, रॉल्फिन, केरॉन और टेविन। रॉल्फिन अपैरेंटली वही ग्रुप है जिसके बंदे ने सिरस को चुराया था, और बाकी 2 ऑप्शंस में से उसको टेविन ग्रुप ज्यादा पसंद आता है। वही ग्रुप जिसका सिंबल एक माइंड जैसा है और फोरहेड पर छोटा सा मार्क
और वो हेड स्क्रैच करने वाला बंदा टेविन्स का लीडर है, साइबोल्ड टोविन। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि रॉल्फिन वाले व्हीट हाफ प्राइस पर सेल कर रहे हैं और इससे बाकी सबकी सेल्स क्रैश हो रही हैं। तभी एक बॉय डोर खोलता और बोलता है एक इन्वेस्टर आया है जो उनमें इंटरेस्टेड है। बंदा रिफ्यूज करना चाहता है, बोलता है ऑलरेडी काफी चीजें हैंडल करनी है। तब बॉय बोलता है इन्वेस्टर 1500 गोल्ड कॉइन्स इन्वेस्ट करना चाहता है। तुरंत हमारा बॉय आर्म्स क्रॉस करके खड़ा होता है और बोलता है सब ग्रेन में जाएगा। प्लान ये था कि नेक्स्ट ईयर हार्वेस्ट सीजन में क्रोविन रीजन को सेल करेगा। लीडर को वियर्ड लगता है और बोलता है क्रोविन रीजन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव है, उनको ग्रेन बेचना ऐसा है जैसे ऑक्स को सोप बेचना। भाई कोई सेंस नहीं बनता। हमारा बॉय बोलता है ऑक्स काफी हैं और वो सोप यूज करना सीख चुके हैं और ब्रो वो नाइस स्मेल करते हैं। लीडर को ऑड लगता है, वो बोलता है वो सब छोड़ो और साइबल को बोलता है एक्सेप्ट कर लो, अगर काम नहीं हुआ तो लॉस उसका होगा, वरी नहीं। लीडर बोलता है वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको रिकंसिडर करना होगा, वरना ये मनी बर्न करना जैसा है। हमारा बॉय खड़ा होता है और बोलता है फाइन, फिर अगर तुम्हें मेरा पैसा नहीं चाहिए हम कहीं और चल देते हैं। पर फिर बंदा बोलता है वेट करो और एक्सप्लेन करता है कि टोविन मर्चेंट्स इस टाइम पर अच्छी पोजीशन में नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इतने मनी से वो डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं। तो हाँ, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेपिन हार्ट जानता है कि पास्ट लाइफ में भी ये बंदा नेगोशिएट करने में अनोइंग था और अब भी सेम है, पर वो वार्न करता है मनी उसकी है और वो जहां चाहे वहां स्पेंड करेगा। पेपर वर्क ले आना और अगर एक कॉइन भी बिना ऑथराइज किए यूज हुआ तो बात सीरियस हो जाएगी। लीडर एक्सेप्ट करता है और मेमोरी में लेपिन बोलता है उसको एक फेवर चाहिए। वो उनके इंफॉर्मेशन नेटवर्क का यूज करके मैजिक टावर में किसी पर इंटेल चाह रहा है। ऑब्वियसली राइट, ये रियल लेपिन हार्ट के बारे में होगा या इस केस में अब टेसिन। बाहर सिरिस और सेलिन है और वो डैगर से प्रैक्टिस कर रही है और एक हाई एल्फ को याद कर रही है जिसने बोला था वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्टर्स हैं। सब एल्व्स वर्ल्ड ट्री के ब्लेसिंग के अंडर एल्विनहाइम में इटर्नल लाइफ जीने चाहिए। एनिमल्स उनके फ्रेंड्स थे और ट्रीज उनको इन्फिनिट फूड देते थे। इवन दो ह्यूमंस की वजह से वो मेस में आ गए, ग्रेट एम्पायर ऑफ एलिया एक दिन फिर राइज करेगा। वो ग्रेट फेरीज की ब्लड लाइन में से एक होने के नाते कभी ना भूले। पर फिर वो सब वर्ड्स उसको तब याद आते हैं जब उसने पूरी जगह फ्लेम्स में देखी। एक और एल्फ बोलती है वो प्रिटी है, इसलिए उसको गुड प्राइस पर बेचा जा सकता है। उसको जल्दी लॉयल्टी और ओबीडियंस सीखनी चाहिए ताकि वो बाय हो सके। पर ऑब्वियसली उसको सिर्फ हार्श ट्रीट मिला और वर्स्ट फूड। इस वजह से बाकी एल्व्स उस पर हंसी। वो अपनी प्योर ब्लड लाइन की वजह से ज्यादा रेजिस्ट कर रही थी, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। फिर भी सिरिस को बस इतना याद था कि जो अडल्ट्स वो जानती थी सब स्वॉर्ड कैरी करते थे, इसलिए उसको भी स्वॉर्ड पसंद थी। जब भी वो ब्लेड यूज करती उसको अपने पेरेंट्स की प्राउड इमेज याद आती। प्रॉब्लम ये है कि टाइम गुजरा और मेमोरीज फेड होती गई। बस एक लाइन उसको याद रह गई। उसकी मदर कह रही थी कि वो कभी अपना प्राइड न खोना। सिलिन वहां है। ब्रो क्लैप करता हुआ बोलता है वो अमेजिंग है और पूछता है तुम ऐसा कैसे करती हो। वो बोलती है बस हार्ट ट्रेन करो। सिलिन गुस्सा हो जाता है, बोलता है हर फाइटर सेम चीज ही बोलता है। वो हवा में छोटा पंच मारता है और बोलता है ऐसे करते हैं। तभी उनको एक वॉइस सुनाई देती है, बोलती है फाइनली उनको मिल गए। हॉलवे के एंड पर कोई ऑर्डर देता है कि एल्फ को पास आने को। वही पहले वाली वुमन है, बोलती है टाइम आ गया है कि वो अपने ट्रू मास्टर के पास जाए। याइक्स! और पूरी क्रू वहां है। ब्रेवली सिलिन हाथ हिप पर रख के पूछता है ये लोग कौन हैं? पर बंदा बोलता है बस गिव अप कर दो, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सिलिन इंसिस्ट करता है और बंदा स्वे होता हुआ ब्रू बिल्कुल नट्स लग रहा है। पर सिरिस डिफेंस में जंप करती है और पहले वाले के कॉलर एरिया के अक्रॉस एक फास्ट स्लैश कर देती है। बंदे उस पर आ जाते हैं। वो घूमती है, एक को स्ट्राइक करती है, फिर दूसरा आता है और ब्रो 3 लोग ऑलरेडी डाउन हो चुके होते हैं। उनके बंदे कांप रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि एक बॉन्डेड वर्कर ऐसा कैसे कर रही है, जो अभी अभी बाय हुई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। और सिलिन यार तुरंत बफ्स बनाने लगता है। तभी कोई चीज ऑलमोस्ट उसको हिट कर देती है। वो वार्न करता है कि अगर वो लोग एक रैंडम पिलग्रिम को हटा भी दें किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिलिन गुस्सा होता है पर साइरस उसको काम रहने बोलती है। फिर वो शांति से आगे बढ़ने लगती है ब्रो, और सिलिन को बोलती है टेंशन ना ले, वो हैंडल कर लेगी। सोल्जर्स ऑब्वियसली उसकी बोल्डनेस से खुश नहीं होते। उनमें से एक बोलता है अब एक सर्टेन तलकाटा का टाइम आ गया है काम करने का। ओह मैन, अब एक और बॉन्डेड वर्कर आ रहा है। हाँ ब्रो, वर्कर वर्सेस वर्कर। और हर स्टोरी की तरह ऑर्क रफ टोन में बोलता है, तलकाटा
अब काम टलकैटा, एल्फ ले, सॉरी यही फेट। और साइरस तुरंत नोटिस करती है कि बंदा काफी स्किल्ड है। बंदा ऑर्डर देता है और बोलता है, हटा, एक भी स्क्रैच मटाने देना। वो फर्स्ट स्ट्राइक ब्लॉक करने जाती है पर वो कर्व्ड ब्लो लाके उसको सीधा शोल्डर पर हिट कर देता है। फिर भी लगता है उसने साइड में शिफ्ट कर लिया, पर उसको रियलाइज होता है वो फास्ट भी है और स्ट्रांग भी। अटैक करते वक्त वो रिग्रेट करती है कि सिमिटार रूम में छोड़ दी। वो बंदा डॉज करता है और उसने एक ब्यूटीफुल कपोएरा मूव निकाल दिया। लीडर चिल्लाता है, बोलता है जल्दी से उस एल्फ वुमन को फिनिश करो। टलकैटा अब एंग्री हो जाता है क्योंकि अगर ये लंबा चला तो डिनर मिस हो जाएगा। वो फिर चार्ज करता है, दोनों फेस ऑफ करते हैं। वो ओवरहेड स्लैश लाता है पर साइरस मूव कर जाती है। ऑर्क के फेस से लगता है उससे मिस्टेक हो गई और वो ब्लेड के नीचे स्लाइड करके अटैक के नीचे से अप्रोच करती है। वो उसकी आंखों में देखती है और उसको रियलाइज होता है उसने बिग मिस्टेक कर दी ब्रो। जैसे ही सोर्ड साइड पे गया वो स्माइल करती है और उसके कॉलर एरिया की तरफ स्लैश कर देती है। लकी फॉर हिम उसके पास आर्मर था और कोई यकीन नहीं होता कि वो अटैक की तरफ ऐसे दौड़ी। नॉर्मल बंदा तो ऐसे मोमेंट पे डर जाता, इतना रिस्क लेके। तब सिलिन साइरस को कॉल करता है और बोलता है डैगर्स को ब्लॉक करना। वो ऑलरेडी अपना बफ कास्ट करने लगता है पर सोल्जर बोलता है वो ऐसा नहीं होने देगा और एक डैगर थ्रो कर देता है। ऑफ कोर्स साइरस आगे जंप करके उसको ब्लॉक कर लेती है पर उस वजह से फैन बॉय का इन्वोकेशन ब्रेक हो जाता है। यार फूल्स के लिए लेट हो गया, सबको जोर से पीछे धकेल दिया गया। यार अपेरेंटली नहीं, क्योंकि सिलिन बोलता है ये पावर सिर्फ शैडो क्रीचर्स और डार्क एंटिटीज पे काम करती है, पर एटलीस्ट टाइम बाय हो जाएगा तो उनको रन करना चाहिए। साइरस उसको कॉलर से पकड़ती है, एक सोर्ड को किक करके दूर करती है, जंप करती है और वॉल पे क्लाइंब कर लेती है। ब्रो पीछे वाले ऑब्वियसली ऑर्डर्स चिल्ला रहे होते हैं उनके पीछे जाओ। तभी एक डूड आता है और बोलता है लगता है ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उसको बिलीव नहीं होता कि टलकाटा भी उस वुमेन को कैप्चर नहीं कर पाया। अब ओल्ड गाय आता है, लगता है उसके पास 70 इयर्स का बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है। बोलता है उसको खुद हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही वो लीड लेता है, एक सेकंड में जंप करके वैनिश हो जाता है। सोल्जर्स शॉक में रह जाते हैं, सोचते हैं ऑरा यूजर और नॉर्मल लोगों के पावर का गैप कितना इनॉर्मस होता है। और वो बंदा बोलता है काफी टाइम हो गया हाइड एंड सीक खेले। रश में सिलिन बोलता है उनको रूम में वापस जाके वेपन्स लेना होगा। साइरस श्योर होती है वहां और एनिमीज होंगे, पर सिलिन बोलता है जीतने का एक ही वे है, उनके वेपन्स। सिटी से सिर्फ एक डैगर लेकर निकलना पॉसिबल नहीं। तो वो लोग रूम में रश करते हैं ब्रो, वेपन्स ग्रैब करते हैं, स्टेप्स को हाइड करने का स्पेल यूज करते हैं। पर तभी ऑरा गाय पास में वॉक कर रहा होता है। उस बंदे का नाम लैंटिस है। वो सॉर्ड का मास्टर है। क्योंकि उसके पास ऑरा है, वो 30 मीटर रेडियस में मूवमेंट सेंस कर सकता है। डोर तोड़ते हुए वो बिलीव नहीं कर पा रहा कि वो रेड हेड हाई लेवल प्रीस्टेस थी। कोई बंदा आके पूछता है क्या लॉर्ड लैंटिस ने दोनों का ट्रैक लूज कर दिया, पर वो बोलता है चुप रहो और मैन को ऑर्डर देता है पूरी सिटी में हंट स्टार्ट करो। केओस में साइरस पूछती है क्या उनके लिए क्राउडेड एरिया में भागना बेटर नहीं होगा। सिलिन बोलता है वो और वर्स करेगा। जल्दी अनाउंस हो जाएगा कि बॉन्डेड वर्कर एस्केप हो गई है और एरिया हॉस्टाइल बन जाएगा। भागते भागते वो सोचता है अब क्लियर है पिलग्रिम्स जल्दी क्यों खत्म हो जाते हैं। और यार ये वर्स्ट ऑप्शन था उस वुमेन के पास वापस जाना। माय बॉय, गर्ल, उस औरत ने तुम्हारे साथ क्या किया माय बॉय। वो बोलता है वो स्किनी बॉडी के साथ वापस कभी नहीं जा रहा और उनको लीन को फास्ट ढूंढना होगा। तो वो स्पेल कास्ट करता है, गॉडेस से रिक्वेस्ट करता है कि उसको उसके डेस्टिन पाथ पर गाइड करे। एबिलिटी सिटी में एक पाथ बनाने लगती है और नरेशन एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेल एक्चुअली कपल्स को मिलाने के लिए बनाया गया था। लव कोइंसिडेंस लग सकता है, पर जब गॉडेस फिलिनिस का ब्लेसिंग हो तो वो डेस्टिनी बन जाता है। सिलिन भी कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि ये काम कर रहा है पर ये कपल्स के लिए होता है। फिर सिलिन प्रेज करता है और साइरस भी प्रेज करती है। हाँ, ये दोनों सेइंग्स अपनी एज के हिसाब से काफी इंप्रेसिव हैं। सडनली वो एक ओपन फील्ड में होते हैं और सिलिन एक्सप्लेन करता है कि उसकी एबिलिटी ने उनको यहाँ लीड किया। प्रॉब्लम ये है कि उसी मोमेंट वो बास्टर्ड लैंटिस दोनों के सामने आ जाता है। तुरंत साइरस उसको बोलती है पीछे हो जाओ क्योंकि ये डेफिनेटली लेपिनहार्ट नहीं था। लैंटिस स्माइल करता है, बोलता है आज के वर्कआउट के लिए थैंक्स, पर वार्न करता है कि भागने का मत सोचना। और साइरस मैड वुमन की तरह चार्ज करती है क्योंकि ऐसे एनिमी को बैक दिखाना सबसे वर्स्ट होता है। अटैक क्लीन लगता है पर लैंटिस एक सेकंड में डॉज करता है और बोलता है एक स्लेव एल्फ के लिए तुम काफी टैलेंटेड हो। वो ऑलरेडी उसके पीछे होता है और साइरस सोचती है ये बंदा किस टाइप का है। सिलिन अपने बफ्स एक्टिवेट करने लगता है, सोचता है इतने कैलिबर का स्वॉर्ड्समैन इस नॉनसेंस में क्यों पड़ा है।
वो पूरा स्पीच देता है और डैगर पर 5-6 बफ्स एक साथ स्टैक कर देता है। डैगर देख के लैंटिस कंफ्यूज होता है। इतने बफ्स एक साथ यूज करने के लिए उसको एटलीस्ट बिशप लेवल का होना चाहिए। और सिलिन सेलिब्रेट करता है, बोलता है चाहे ऐसा ना लगे पर वो वैसली रीजन के बैड एसेस में से एक था। साइरस स्विंग करती है अपने स्ट्राइक्स के साथ, पर लैंटिस बोलता है इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मोमेंट में उसकी ब्लेड ब्रेक हो जाती है और बंदा उस पर स्लैश करता है। हाँ ब्रो, सिल का सेलिब्रेशन शॉर्ट हो गया। सामने वाला ऑरा यूजर था और लैंटिस भी इरिटेटेड हो जाता है। बोलता उसको बिलीव नहीं हो रहा, उसको एक एल्फ पर ऑरा यूज करनी पड़ रही है। सिलिन जानता ही ये सेंस नहीं बनाता। ऑरा यूजर को ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। इतनी पावर के साथ वो दुनिया में कहीं भी कंफर्टेबली रह सकता था। इस बंदे को सिर्फ एक स्लेव को कैप्चर करने भेजना, ऐसा है जैसे ड्रैगन से सूप हीट करवाना। कॉन्वर्सेशन सुन के सिलिन को पता चलता है उसका नाम लैंटिस है, जो कभी एम्पायर का रिनाउंड नाइट था। नोबल लीनिएज से बॉर्न और 40 से पहले उसने ऑरा अवेकन कर ली थी। पर लैंटिस का एक सीक्रेट था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसकी क्रूअल्टी, जो एल्फ स्लेव से स्टार्ट हुई, बाद में कैपिटल की ह्यूमन विमेन तक भी पहुंच गई, फिर आगे नोबिलिटी तक, और वहीं अपेरेंटली उसका फन खत्म हो गया। सिन बोलता है अब उसको पता चल गया वो मॉन्स्टर कहाँ छुपा था। उसको बिलीव नहीं होता ऑरा यूजर इतनी डर्टी चीज में इन्वॉल्व हो रहा है। वो रूमर्स जैसा ही वाइल्ड निकला। लैंटिस बोलता है हालात टफ हैं तो उसको लिविंग का जुगाड़ करना ही पड़ता है। वो टाइकन किंगडम से एक्सपेल होने के बाद यहाँ आया। पास खड़ा सोल्जर सोचता है मर्चेंट ग्रुप के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा अफोर्ड कर पाना उनका बिगेस्ट एडवांटेज है। लैंटिस पीस से रहता है, जो चाहे करता है, और वो लोग पैसा यूज करते हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं। सडनली लैंटिस सिलिन की तरफ पॉइंट करता और बोलता है वो उसकी होली पावर सील करेगा। उसको पता है जब हाई प्रीस्ट बोलता रहता है तो क्या होता है। सिलिन, ब्रो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, वो सीधा डाउन हो जाता है। सोल्जर बोलता है लैंटिस से एल्फ को हार्म मत करना, ट्रिक गुस्सा हो जाएगा। लैंटिस बोलता है प्रीस्ट से हील करा लेंगे, बड़ी बात नहीं। फिर वो सिलिन को देख के बोलता है उसको नोटिस हुआ ये प्रीस्ट का अपीयरेंस काफी प्लेजेंट है। सोल्जर बोलता है लगता है वर्स्ट हो गया, और लैंटिस बोलता है ये एक्सपीरियंस काफी यूनिक होगा। तभी एक बड़ा हाथ उसको ग्रैब करने आता है, पर कोई उसको स्लाइस कर देता है। मुझे लगा हमारा बॉय आ गया, पर नोप, साइलेंट है ब्रो। इवन फिर भी वो खड़ा हो जाता है और बोलता है वो उनको जो मन करे करने नहीं देगा। बंदा पूछता है इतनी बुरी इंजरी के बाद भी तुम कैसे खड़े हो। वो सबसे हैंडसम फ्रेजाइल ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था जो उसने कभी देखा। लगता है उनको उसको बिल्कुल इमोबिलाइज करना पड़ेगा तब जाके वो रुकेगा। तभी पीछे से एक शॉकवेव आता है ब्रो। बैड एस आ गया। बोलता है उसको वो बास्टर्ड्स मिल गए और साइरस को ले जाने की कोशिश का प्राइस उनको चुकाना पड़ेगा। ब्रो स्वैगर के साथ एंट्री, सीधा वॉक करता हुआ, कोट टॉस करता हुआ। लैंटिस सोच रहा होता है ये किड कौन है। सिर्फ टॉल ही नहीं, उसके बॉडी के अराउंड ऑरा का माउंटेन फील हो रहा होता है। और पास वाला बंदा बोलता है यही वो बंदा है जिसने एल्फ बाय की थी। लैंटिस पूछता है इसको रैंडम किड बोलने का क्या मतलब। सिर्फ देख के ही मेरा बॉडी हाई अलर्ट पे चला गया। लैंटिस समझ जाता है अगर उसको सामने वाले की पावर दिख नहीं रही तो मतलब वो भी ऑरा यूजर है। पर इतना यंग होके ऑरा अवेकन कैसे। मैक्स 20-30 का लग रहा था। वो स्वॉर्ड ड्रॉ करता है, बोलता है काफी टाइम हो गया ट्रूली स्ट्रॉन्ग बंदा देखे। लेपिन बोलता है फनी है उसको रियल नाइट बनने का ड्रामा देखना, वो बस गंदा ओल्ड आदमी और क्रीपी टाइप है। लैंटिस चार्ज करता है ब्रो, और ऑफ कोर्स लेपिन हार्ट ब्रॉल के लिए स्टेप इन करता है। बंदा स्वॉर्ड स्विंग करता है और लेपिन ब्लेड को पंच से हिट कर रहा होता है। पास खड़ा नाइट कुछ समझ ही नहीं पा रहा। और ब्रो हमारा बॉय का 1.90 मीटर अब 5 मीटर जैसा लग रहा है। स्ट्रेट अप अटैक ऑन टाइटन वाइब्स। लैंटिस पेन में ट्विस्टेड होता है पर फाइट फेयर लग रही होती है। सोल्जर पूछता है हेल्प करें। दूसरा वार्न करता है भाई उसमें इन्वॉल्व हुए तो बिना मतलब के आउट हो जाएंगे। फाइट के बीच सैलिन सिरस पे हीलिंग मैजिक कास्ट कर रहा होता है और सिरस पूछती है क्या लेपिन पहले से माना यूजर था। लैंटिस रियलाइज करता है बंदा सिर्फ माना यूजर नहीं, वो फाइट करना भी जानता है। कोई एक्सप्लेनेशन फिट नहीं। या तो उसने टीन एज में ऑरा अवेकन की, या फिर वो 40 ईयर ओल्ड बंदा है बेबी फेस के साथ। तब बैम, लेपिन का एक और पंच। वो मैड है ब्रो, सोच रहा है ऐसे डर्टी ओल्ड क्रीप के पास इतनी शार्प स्वॉर्ड्समैनशिप कैसे। अब से जो भी बोलेगा स्वॉर्ड का पाथ गुड मैनर्स सिखाता है, वो उसको पंच करेगा। लैंटिस बैक ऑफ करता है, पिलर पे क्रैश करता है और सोच रहा होता है ये बंदा स्वॉर्ड स्लैशेस को पंचेस से कैसे ब्लॉक कर रहा है। तब वो बॉय से पूछता है क्या वो जेरार्ड किंग ऑफ द फिस्ट का स्टूडेंट है। व्हाट द हेल, ये बंदा सब जानता है मैन। डैम।
लेपिन कुछ नहीं बोलता और लैंटिस पूछता है इतना स्ट्रांग हो कि वो एक बॉन्डेड वर्कर की केयर क्यों कर रहा है। लेपिन बोलता है मेरे बॉन्डेड वर्कर बोलने का क्या मतलब, जिन लोगों को तुम लोग बॉन्डेड बोलते हो उनके भी थॉट्स और इमोशंस होते हैं। वो एक और पंच करता है और लैंटिस डॉज करते हुए पूछता है ये कैसी बकवास है। लेपिन को याद आता है पास्ट लाइफ में लोग सेम रिएक्ट करते थे। दूसरी रेसेस को ह्यूमन से नीचे समझना वर्ल्ड में डीपली रूटेड था। वो लोग दूसरे बीइंग्स को क्राई, लाफ या सफर करते देख के भी सोचते थे उन इमोशंस की वैल्यू ह्यूमन से कम है। लैंटिस डिफेंड करता है, बोलता है ह्यूमंस चोजन लीडर्स हैं, नेचुरली बाकी रेसेस को सर्व करना चाहिए। लेपिन बोलता है वो ऐसा सिर्फ इसीलिए सोचता है क्योंकि अभी ह्यूमंस रूल कर रहे हैं। अगर किसी और रेस का कंट्रोल होता और वो खुद बंधन में होता तो व्यू डिफरेंट होता। जब पावर वालों ने ऑर्क्स को कैप्चर किया ह्यूमन सेलिब्रेट करते, जब ड्वार्फ्स को अगेन कैप्चर किया सेलिब्रेट सेम एल्व्स के साथ। पर वो सेलिब्रेशन सिर्फ इसीलिए होती थी क्योंकि हर बार सेलिब्रेट करने वाले ह्यूमंस होते थे ऑब्वियसली। लैंटिस पूछता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम सीरियसली मान रहे हो कि एल्व्स ह्यूमंस के इक्वल हैं? लेपिन का पंच ग्राउंड पे पड़ता है और वो वार्न करता है कि साइरस कोई बॉन्डेड वर्कर नहीं है। एक बार फिर वो बास्टर्ड लैंटिस डॉज कर लेता है। हाउलिंग के साथ लेपिन सोच रहा होता है कि ऐसा सिस्टम आखिर में टूट ही जाएगा। ह्यूमंस फूल्स हैं जो सोचते हैं कि ये साइकिल तोड़ने की जरूरत नहीं या उनकी सोच को चेंज करने की जरूरत नहीं। पर यह भी सच है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूमंस हमेशा फियर में जिएंगे और एक दिन चेन्स टूटेंगी और वो खुद बॉन्डेड बन जाएंगे। और इसीलिए उसको पता है कि ये सब चेंज होना ही है और क्योंकि ये नेचुरली नहीं होने वाला उसने इसको फोर्स करके करवाया। फाइनली एक पंच उस बास्टर्ड लैंटिस को लगता है और वो वॉल में जाके ठोक दिया जाता है। बंदा उड़ के दूसरी साइड ऑफ द बिल्डिंग पे जाके क्रैश हो जाता है और लेपिन बोलता है किसी में हिम्मत ना हो साइरस को बॉन्डेड वर्कर बोलने की, मैं इस दुनिया को उसके लिए चेंज करूंगा ब्रो। और साइरस सोच रही होती है क्या ये बंदा सही है भी या नहीं, पर अपनी माँ की बातें याद करके वो स्माइल कर देती है।